हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ गई है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है। उसकी तैयारी में एक कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, हम लोग ये ईयर ईयर 2023 का पेपर करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग फटाफट सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। आपको जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से पेपर आया था, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो चलिए, रॉन्ग नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, क्वेश्चन की सीरीज देखिए, ये सीरीज थोड़ा सा क्लर्क लेवल में बहुत इजी आती है। जैसे हम यहां से देखें, देखो 8 दूनी क्या हो रहा है, 16। और 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ये इसका भी डबल हो रहा है और ये इसका भी डबल हो रहा है। तो पक्का ये भी डबल होना चाहिए, लेकिन ये तो हो रहा है, देखा जाए तो 4 टाइम्स हो रहा है। तो किसका 2 गुना करें, यानी कि आप यहीं पे पा जाओगे कि ये जो 2 है यही गलत है। यहां पर इस 2 को ही हम लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अगर ये 2 गलत हो जाता है, इसकी जगह पे हम 4 लिख देते हैं, तो ये हमारा एकदम सही बैठ जाता है। आंसर हो जाएगा, 2 रॉन्ग है यहाँ पे, उसकी जगह पे सही आना चाहिए 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा नजर आ रहा है। ये थोड़ा आपको बड़ा नजर आ रहा है। तो चलो हम लोग डिफरेंस लेके देखते हैं, क्योंकि बड़े नंबर है तो डिफरेंस लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां से डिफरेंस लें, तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसकी हम इंटेंसिटी कम कर देते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसमें से घटाऊं तो ये आएगा 7, इसमें से घटाऊं तो 1, और यहां क्या आ जाएगा 0। 17 प्लस हुआ है इसमें। अगर मैं यहां की बात करता हूं, तो 13 में से ये गया, कितना आ गया, 6। बोलो, ये कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 1। 126 ऐड हुआ है। यहां पर अगर हम देखें, 63, 63 से 500 हो गया, यानी कि 37 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है, 37 ऐड हुआ है। ये बात समझ में आ रही होगी सबको। आगे चलते हैं। अब इस वाले नंबर में अगर मैं देखता हूं, तो इस वाले नंबर में हमें क्या दिखाई दे रहा, 45 से 8 हो गया, यानी कि 344 का एडिशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे 44, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 से गया तो ये हो गया 6। बोलिए, यहाँ पे हो गया अब 0, 0 से ये जाएगा तो फिर बचेगा 6, यहाँ बचा 8, यानी कि 66 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 66। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं, तो 10 से 9, तो ये 9 आ गया, 3 से 1 गया, 2 आ गया। यहां की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे आ गया 6, 56 से ये जाएगा 7, 729 प्लस हुआ है। अब अगर आपको देखो स्क्वायर और क्यूब याद रखने चाहिए, जैसे यहां पे देखें, तो 4 के स्क्वायर में +1 ऐड हो गया है। ये 5 के क्यूब में 1 ऐड हो गया है। ये 6 के स्क्वायर में +1 हो गया है। इसकी बात करें तो ये 7 का क्यूब 343 होता है, +1 हुआ है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर +1 होना चाहिए, यानी ये गड़बड़ है। इसकी जगह पर हमारा 64 65 ऐड होना चाहिए। तो ये हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। ये आपका रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर फटाफट देख लें। सबको दिखाई सुनाई प्रॉपर दे रहा है? हाँ, कमेंट कीजिएगा, जो भी ना समझ में आए तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, भले बाद में ही, लेकिन कर दूंगा। अब देखिए, 3 4 8 24, फिर 88, फिर 364 368, यहाँ पे नंबर बहुत तेज बढ़ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंस लेके देखेंगे। तो यहां पे अगर हम डिफरेंस लें, तो यहां पे डिफरेंस आता है 1। यहां पे डिफरेंस लें तो आता है कितना, 4। यहां पर डिफरेंस लें तो कितना आता है, 16। यहां पर डिफरेंस लें तो हमें क्या नजर आता है, 4 और 6, 64। यहां पर अगर हम डिफरेंस लेते हैं, तो देखो यहां पे हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6। बोलो, 14 में से 8 गया 6, है ना। यहां बचा 5, 5 में से 35, 35 में से 8 गया
तो क्या आएगा 26। बताते चलिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज अपने उसको सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहां से देखें तो ये आ गया 4, है ना। 6 में से जाएगा तो 0। ठीक है, यहां 6 में से 0 चला गया 68, यहां पे 3 जाएगा तो ये आ गया 10। बताइए, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, इसको हमको मिसिंग निकालना है। तो आपको ये पता चल रहा है ये 2 की पावर 2 है ना। और ये 2 की पावर कितना है, 4। देखो, अगर हम देखें तो 4 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप पावर नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नजर आएगा। देखिए, इसमें हमने किया है 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी हमने किया है 4 से मल्टीप्लाई। तो क्यों ना हम इसमें भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा जो वैल्यू होता वो कितना बन जाता। अब देखिए, यहां पर भी तो 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इसको लिखना भूल गया था मैं। अगर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 6 जा 16, 25, 256 आना चाहिए। यानी कि ये रॉन्ग हो रहा है। इसकी जगह पे 344 अगर हम लिख देते तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट। सीरीज में देखो बेटा, 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंस से सॉल्व हो जाते हैं। 90% क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग डिफरेंस से ही चलेंगे। तो आपने यहां से यहां जब डिफरेंस लिया तो 17 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 9। यहां 6 हो गया, 6 से गया तो 1। यहां पे कुछ नहीं आया तो हमने लिख दिया +19 हुआ है। यहां से यहां अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 1 आ जाएगा। बोलिए, 8 में से 7 गया, अब 81 में से 4 गया। अब 81 में से 4 गया, बचा 41। बताते जाइएगा, किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या होगी कमेंट कर देंगे। अब यहां से देखते हैं। अब 18 में से अगर हम देखें 15 में से 8 गया तो बचा 7। यहाँ 4 हो गया, 4 से गया तो 3, 37। अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ आएगा 1 और इधर आ जाएगा 4, 41। अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये क्या आ जाएगा 3, है ना। 3 आ गया, 9 में से गया 3, इसमें से जाएगा 3, 9 में से गया 60, है ना। 96 में क्या लिख रहा हूँ, रुक जाओ, इसको तो ऐसे भी रफ किया जा सकता है। देखिए, यहां पर हम देखें तो ये 900 होता है 39, 39 में 4 ऐड कर दो तो 43। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो अगर ये 40 होता तो 47 आ जाता। तो आपने देखा कि ये सारे नंबर, ये यहां से लेकर यहां तक आपको दिखाई दे रहा है प्राइम नंबर। क्या दिखाई दे रहा है, प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स हैं तो पक्का ये भी 37 से पहले क्या आता है प्राइम नंबर। 37 से पहले क्या प्राइम नंबर आता है, 31। यहाँ पे 31 होना चाहिए। 31 से पहले क्या आता है, 29। तो यानी कि अगर ये दो गलत है इसका मतलब ये गलत है। 777 गलत होगा। ठीक है, 777 गलत हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 787। तो अगर इसमें देखें तो ये 31 हो रहा है और ये 29 हो जाएगा। तो इस तरह आपको पकड़ लेना है सीरीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और बड़ा है, बड़े होंगे लेकिन प्लेन होंगे, आपको बस डिफरेंस लेके काम चलाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखो, ये 36 से 51 हो गया, 4 और 4, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो आप कहोगे सर 15 प्लस हो रहा है। बताइएगा। अब ये 21 से 76 हो गया तो आप कहोगे सर 25 प्लस हो रहा है। यहां से यहां की बात करें तो देखो, 11 में से ये गया 5, है ना। यहाँ बचा 1, 1 में से 11 में से 7 गया, बचा 4, 45। यहाँ पे 45 प्लस हो रहा है। यहां की अगर मैं बात करता हूं तो यहां बचेगा 5, है ना। अब यहां से गया 7, 75। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो देखो बेटा, यहां पे अगर 4 कर दें तो इसमें 4 जोड़ दो तो ये हो गया 16। अगर यहां की बात करता हूं तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो गया 4, है ना। ये हो गया 64। तो आपको पता चल रहा है यहीं पे गड़बड़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है 10, यहां पे आ रहा है 20, यहां पर आ रहा है आपका 30। तो अगले में आना चाहिए था 40। अगले में कितना आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था। तो ये गलत है।
ठीक है, ये नंबर गलत है। तो ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। तो देखो डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपका आसान ही पूछा गया था, तो आसान पे ही चलते हैं, है ना। दो क्लर्क में ये होता है कि वन गो में क्वेश्चन करने, 20 मिनट्स में 30 प्लस क्वेश्चन तो होने ही होने चाहिए किसी भी हालत में। देखो क्या कहता है, द टेबल गिवन बिलो शोज द ईयरली इन्वेस्टमेंट बाय इंदुमची और चुटकी। अच्छा, इंदुमची का ये इन्वेस्टमेंट है, ये चुटकी का इन्वेस्टमेंट है। अब कहता फाइंड द रेशियो ऑफ द सम। अब चलो देखते हैं, ये क्या दे रखा था, ये कहीं मंथली तो नहीं दे रखा था, डिफरेंट ईयरली इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ईयरली इन्वेस्टमेंट है। कहता फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन एल आई सी एनपीएस। एल आई सी इंदुमती का और एनपीएस, तो इसको हम करें तो ये कितना आ गया, 40,000। इसका रेशियो लेना है आपको चुटकी का ईएसआई एनपीएस, चुटकी का ईएसआई एमपीएस, तो ये हो गया 30,000। अब देखो 4 जीरो उड़ गया, तो आंसर आ जाएगा 4:3। तो आपको आंसर मिलना है 4:3। डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान। अब ज्ञान नया लड़का है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ज्ञान का नया लड़का है, तो मैंने यहाँ पे ज्ञान लिख, उसका इसके बगल में लिख देंगे। एनपीएस 30% ज्यादा है एवरेज ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन ईएसआई और एलआईसी। एलआईसी और ईएसआई का एवरेज निकालोगे, उसको 30% ज्यादा करोगे तो ज्ञान का एनपीएस में आ जाएगा। तो आपने एलआईसी और ईएसआईसी यानी इन दोनों को जोड़े, तो देखो 3 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 12 और 48, 48 का 50, 60, 60 का एवरेज करोगे तो 30,000 आ जाएगा। तो एनपीएस हो गया इसका 30,000। बोलो, ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब लेकिन नहीं, 30,000 तो आया, लेकिन उसमें भी ये 30% ज्यादा है। आपको क्या करना है, एवरेज लेकर 130% लेना है। अब इसका हम लोग ले लेंगे, रुक जाओ, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखना था। हमारा इसका एवरेज आ गया 30,000। अब इसका भी 130%, 30% ज्यादा है तो हम 130% ले लेंगे, तो ये जीरो कट जाएगा, 13 या 39, तो 39,000 आ जाएगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, बहुत आराम से पढ़ना है। फाइंड द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ईएसआईसी। इंदुमती ईएसआईसी कितना है, 19,500। इज व्हाट परसेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान एनपीएस, ये हो गया 39,000। अब इसका परसेंटेज लेना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो देखो भाई, 3 जीरो यहां से ये उड़ जाएंगे। अब इसको हम लोग 13 से काट सकते हैं। 13 से काटो 1 टाइम, 5 टाइम्स, 50 आ गया। इसको काटा 3 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 50%। आंसर आ जाएगा आपका 50%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी उड़ाते हैं। देखो, कहता है स्कीम एलआईसी गिव द इंटरेस्ट 12% एनुअली। ठीक है, ठीक है, 12% एनुअली देता है और ये 15% ईएसआईसी देता है। एलआईसी इतना देता है। फाइंड द इंटरेस्ट टू बाई इंदुमती। इंदुमती का हमें निकालना है, इंदुमती। अच्छा देखो, इंदुमती का अगर हम देखें एलआईसी, एलआईसी में कितने पैसे थे इंदुमती के, 24,000, 24,000। अब इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है 12%। अब 12% से 2 जीरो कट जाते हैं, तो अगर हम काटें, जीरो ये आ गया, 12 चौक 48, कैरी 4, बहादुरा 24, 4, 24 और 4, 28। अरे हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, कैरी 4, बहादुरा 24, 4, 28, 2880 आ गया। ठीक है, अब चलो दूसरे का निकाल लेते हैं। अब दूसरा क्या था, ईएसआईसी 195, ई एस सी 19500, इसका कितना था, 15%। अब परसेंट से 2 जीरो कट गया, 15 के टेबल पढ़ लो। 15 5 75, कैरी हो गया 7। 135, 135 का अगर हम करें, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2, और 4 कैरी 29।
ये आ गया। अब कह रहा है दोनों को मिलाकर दोनों को जोड़ दिया जाए, तो कितना आ गया? 5, 8 2 10, कैरी 1, 9 9 18 और 5, 5805, 5805, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। चलो नेक्स्ट। अब ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट आंसर बताएंगे सारे बच्चे। चलो देखो, अब देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग कैसे करेंगे? अब आपको दिखाई दे रहा है, इसको इधर लाना है, तो आपको ये देखो ये 4 से 4 कट गया, है ना? ये 2/5 से, क्योंकि इधर आएगा नेगेटिव आएगा, 2/5 चला गया, तो एक सही 3/10 बचा। देखो ये सेकंड्स का क्वेश्चन था, 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। सब कुछ कट गया, बाकी जो बचा वही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, चलो करते हैं। कहता है ये 48%, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका कितना होता है? 361, और ये किसका होता है? 29। ठीक है, अब 45% ऑफ 600, तो मैंने परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दिए। अब इसको मैं अगर 90 करता हूं, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 270, और इधर साइड में जुड़ के कितना हो जाएगा? 0। बोलो, ये 0 कैरी 1, 9, और ये हो गया 390। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 120। और ये 120 48% है, तो क्वेश्चन मार्क की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, तो 48 नीचे आएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। देखो 12 से ये जाएगा कितनी बार? 4 बार। 4 से ये जाएगा 25 बार, तो कितना आ जाएगा आंसर? 250। तो 250 आपका एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताओ, फटाफट विद इन सेकेंड्स बताइए। अगर देखो बेटा, अभी मैं वीडियो डाल रहा हूं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि वीडियो मजा नहीं आ रहा, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं इसको लाइव भी करूंगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आसान है। 15, तो इसको मैं 30 लिख सकता हूं, और इसको मैं 9 लिख सकता हूं, तो 270 हो गया ये। और ये 12 तिया 36, 300 हो गया। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर रूट है, ये 30 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 900 आ जाएगी। स्क्वायर कर दोगे, काम खत्म। इसके लिए तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, देखना वही पड़ता है कि जो जल्दी कर ले। अब देखो यहां की बात कर रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो एक बात बता दें हम, जैसे कि ये डेसिमल है, इस डेसिमल को हम यहां हटा के यहां लगा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 24। अब कई लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ऐसे कर लेता हूं, आधा ओरल दिखाई दे रहा है, प्लस। अब देखो अगर आपके पास 75% लिखा है, तो इसका मतलब ये 3/4 सबको पता है। तो हम अगर देखें तो ये 75/100 ही तो है, यानी कि अल्टीमेटली ये 0.75 भी तो लिखा है। अगर डेसिमल में 2 पॉइंट लिखा है, तो वो परसेंटेज ही मान लो। तो इसको अगर हम 3/4 करते हैं, 3/4, तो 4 से ये 2 बार जाएगा, कितना आएगा? 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 30। 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देख लेते हैं, ये सिर्फ तो सिर्फ प्योर कैलकुलेशन है, कितना आसान है। देखो ये 0 से 0 उड़ रहा है, ये इससे 5 बार जा रहा है, और ये इससे 5 बार जा रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 5। ओरल। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करके बताओ। अब इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। चलो देखो, देखो यहाँ पे आपको 2 5 की पावर, देखो जो पावर की बात आती है, जबकि पावर लगी हो, तो उसमें क्या होता है ना, पावर को बेस वैल्यू में इक्वेट कराते हैं। जैसे कि अगर राइट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो, तो ये 2 की पावर कितनी है? 5। इनटू क्या है? 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इधर साइड में आपको देखना है, यहां 2 की पावर 4 तो दिखाई दे रही है, क्या हम इसको 2
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 125 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 125। तो डिवाइड तो ये चला जाएगा, ये क्या बचेगा, 2 की पावर, यहां से ये पावर 1 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगी 5 इंटू क्या चल रहा है, 5 की पावर 2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो आपको पावर को पकड़ना होता है, बेस वैल्यू को पकड़ के चलना होता है, तब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहां पे पूरा है आपका गेम। देखो यहां पे क्या गलती क्या होती है कि बच्चे 13 से डिवाइड करते हैं, 13 दूना 26, 13 सत्ते 91 लिख देते हैं। ये गलत है ना? और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। यहां पे याद रखना कि 13 का डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर एक उतारने के लिए आपको 0 बढ़ाना पड़ता है, +9। तो ये आ गया 216, जो कि होता है 6 की पावर 3। यहाँ चल रहा है क्वेश्चन मार्क की पावर। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको बताओ। अब ये कहने का मतलब है इसको करना है, तो ये जो है यहां से मैं हटा दूं तो इंटू क्वेश्चन मार्क यहां बन जाएगा, एक 0 सब में कॉमन लेके मैंने काट दिया। बोलो हाँ या ना? अब ये परसेंटेज 2 0 लेके उड़ गया, 3 दूना क्या हो गया 6, +18 कितना होता है, 18×6 = 24। अब वहां पे 3 बच रहा था, 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 8। बस आंसर आ जाएगा 8। ऐसे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अब इसको देख लिया जाए, 14 चौको 56 होता है, यानी ये हो गया 400। अब राइट हैंड साइड में ये 7 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 350। तो इनका डिफरेंस है 50, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो ये भी पावर को ही समझाना है, पावर को ही देखना है। 2 की पावर 4, अच्छा देखो ये इसका डबल है, ये 2 की पावर है 5, और ये है 2 की पावर 6। बोलो, और इधर साइड में क्या चल रहा है, 2 की पावर 4, 2 की पावर वो, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इधर भी ऐड हो जाएगी। तो 4 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 6 5 11। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 7 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पावर का है गेम। चलो बताओ इसका आंसर। अब देखो इसका आंसर भी जैसे ये क्या होती है, 2 की पावर 5, तो मैंने लिखा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। यहां पे देखें तो ये 3 की पावर क्या है, 4। इसको अगर हम 2 की पावर 2 कर दें तो 2 की पावर होगी 4। अच्छा इसको इससे काटोगे तो 2 आएगा, इससे इसको काटोगे 3 की पावर 2 यानी कि 9 आएगा। तो 18 इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 324 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 324। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब ये है आपका, वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 60% ऑफ इज मार्क प्राइस। ठीक है, 60% मार्क प्राइस है, शॉपकीपर गेट। अच्छा देखो यहीं से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। देखो अगर मैं एमआरपी लिखता हूं, एमआरपी, एमआरपी और सेलिंग प्राइस, तो यहां पे कहता है सेलिंग प्राइस 60% है, तो अगर ये 5 है तो ये 3 होगा। इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग इतना काम तो कर सकते हो। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीपी लिखता हूं तो सीपी अगर 5 है तो उसमें एक प्रॉफिट होके वो कितना हो जाएगा, 6। अब इसको इक्वल करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 6, तो ये हो गया 5।
ये आपका रेशियो बन गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ शॉपकीपर सेल द आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इज 140। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 140 दे रखा है, यानी 5 की वैल्यू 140 दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 बटी 40, 28। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आया था, 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 28, यानी कि 140 काम करता। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है मिक्सचर का। कहता 48 लीटर मिल्क का मिक्सचर था जिसमें मिल्क और वाटर 3:10 है। 10 लीटर मिक्सचर टेकन आउट एंड द 20 लीटर वाटर एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर। भाई देखो, अब आपको ये बताना है। चलो, अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। 10 लीटर निकाला गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज तो आप लोग जानते होंगे, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा, मान लीजिए ये दे रखा है, इसमें 100 लीटर दे रखा है मिक्सचर। क्या दे रखा है, मिक्सचर। इसमें मिल्क और वाटर का 3:1 है। इसमें से मैंने अगर 20 लीटर निकालता हूं तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, या फिर मैं इसमें से 15 लीटर निकालता हूं तो इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो क्या होगा, जो इसमें है वही रेशियो इसमें भी होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी जब भी हम कोई चीज निकालते हैं उसमें वही रेशियो रह जाता है। तो देखो हमारे पास मिक्सचर था, मिक्सचर हमारे पास था मिक्सचर 48 लीटर का। तो आप एक तरफ मिल्क लिखो, एक तरफ वाटर लिखो, इसका रेशियो था 3:1। अच्छा, 3:1 है, टोटल हो गया 4, 4 से डिवाइड करो 12, 12 3 ये हो गया 36 लीटर, और ये हो गया हमारा 12 लीटर। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 लीटर हमने क्या किया, निकाला। अच्छा 10 लीटर आप निकालोगे, तो 10 लीटर को अगर आप निकालोगे, क्योंकि हम मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो इसमें भी हमारा जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 3:1 होगा। तो यानी इसमें 7.5 होगा, तो इसमें 2.5 होगा। बोलो, तो इसमें से 7.5 निकला, इसमें से 2.5 निकला। लेकिन हमने क्या किया, इसमें 20 लीटर मिक्सचर और मिला दिया। अब फाइनल क्वांटिटी क्या हो गई ये निकाल लेते हैं। तो फाइनल क्वांटिटी 7.5 चला गया, तो देखो 6 जाएगा, फिर 1.5 जाएगा, तो 28.5 बचेगा। यहां पे अगर हम बात करें तो 2 हो जाएगा 9, 29.5 बचेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 लीटर। तो आंसर हो जाएगा 1 लीटर, ई ऑप्शन। ठीक है, 1 लीटर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 6 दिन ज्यादा लेता है ए और बी से। फाइंड द ए कितने दिन में करेगा, बताओ भाई। देखो भाई, ए और बी 12 दिन ले लेते हैं। देखो, ए लेता है और बी के साथ, ये 12 दिन में करते हैं, लिख दिया। बी अकेला ए बी के कंपैरिजन में 6 दिन ज्यादा लेता है, यानी कितना दिन ले लेगा, 18 दिन। तो टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे तो इनका एलसीएम ले लो 36, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 2। तो ए की इफिशियंसी अगर हम निकालने जाते हैं तो वो आ जाएगी 1, इसमें से ये घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 36 डेज। ये आ जाएगा 36 डेज। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। कहता पी ने
पी ने, अब हमने क्या सीधे पी अपॉन क्यू लिख देते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट दे रखा है। पी अपॉन क्यू, मैंने एक लाइन लिखी। पी ने 15,000 रुपए लगाए, तो मैंने पी के 15,000 रुपए यहाँ पे लिख दिए। मैंने स्टार्ट किया, 7 महीने बाद क्यू आता है। क्यू आता है, कितने पैसे लेके आता है नहीं पता, तो हमने क्यू लिख दिया। 7 महीने बाद आया, एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि ये पूरे 12 महीने रहा, ये 7 महीने बाद ये आया, तो ये 5 महीने रहा। तो इनका जो रेशियो पी और क्यू का बन जाता है 3:1 बन जाता है। कितना आसान है, देखो 3 से काटो, ये 4 बार गया। 5 से काटो, ये 3 बार गया। 3 चौको 12, तो क्यू की वैल्यू आ गई 12,000। सी ऑप्शन। देखिए इजी क्वेश्चन आए थे, आपके कोई भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा, एक एक करके लगाते जाइए, सब हो जाएगा। अब देखो ये क्या दे रखा है, एक मैन डी किलोमीटर और डी प्लस 32 किलोमीटर डिफरेंस जाता है, टाइम टेकन 2 आवर्स है। अच्छा, टाइम डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 2 घंटे। तो एक बात बताओ, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम किस में ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा हो, बोलो। स्पीड तो दोनों की सेम ही है, तो मैंने क्या किया, देखो d+32, अब स्पीड हमें पता नहीं है, निकालनी है, माइनस d/x बराबर क्या है, 2 घंटे। अब इसको सॉल्व करना है, इसको अलग अलग कर दो। देखो d/x +32/x, मैंने यहाँ पे d/x देखा, इसलिए मैंने वही चीज लगा दी जो हमें चाहिए थी, ये से ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्पीड की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर। यही हमसे पूछ रहा है, तो 16 हमारा आंसर। नेक्स्ट, कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 36, और वाटर की स्पीड दे रखी है हमें 4। अब कहता है 24 मिनट ज्यादा टाइम लगता है x किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। अच्छा, देखो टाइम अप स्ट्रीम में ज्यादा लगता है, किससे, टाइम डाउन स्ट्रीम से। और कितना लगता है, 24 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। अब देखो x किलोमीटर डिस्टेंस है, तो x अप स्ट्रीम में दोनों घट जाते हैं, यानी कि 32, माइनस डाउन स्ट्रीम में दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, यानी कि 40, इक्वल टू 24/60। बताओ हाँ या ना। इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नंबर लो जो दोनों कट जाए, तो मैंने क्या कर दिया, 160, तो ये 5 बार जाएगा, 5x - 4x बराबर चल रहा है 24 क्या चल रहा है, 7। एक जीरो उड़ गया, तो x की वैल्यू आ गई 24 × 16/6। 6 से ये जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 64, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आ गया, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, आसानी से दिखाई दे रहा है। चलो नेक्स्ट। अब क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1:3, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब देखो बेटा, इसमें रेशियो दे रखा है पेरीमीटर और लेंथ। लेंथ देखो, लेंथ होती है एल, और पेरीमीटर होता है 2l + b। इसका रेशियो हमें दे रखा है 1:3। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा देखो, एल की वैल्यू को अगर हम एक्स मान लेते हैं, तो 2l + b की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 आ जाएगी। अब हमें रेशियो निकालना है ब्रेथ और पेरीमीटर का, तो ब्रेथ निकालनी है यहां से। अब देखो, ये 2 को इधर ले आओ, तो आपने क्या किया, 2 को इधर ले आएंगे, तो ये 1.5 हो जाएगा, तो l + b बराबर 1.5। अब एल की वैल्यू कितनी मानी थी, एक्स, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1.5 माइनस एक्स। बोलो, अब देखो एक गड़बड़ी मैंने कर दी है, कि जब एक्स के फॉर्म में माना है, तो एक्स के फॉर्म में लिखो ना, लिखा क्यों नहीं एक्स के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 1.5x। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू एक्स थी, एक्स इसमें चली जाएगी, 0.5x बचेगा। अब हमें ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ और इसका 2l + b चाहिए। तो भाई देखो, ब्रेथ हमारी कितनी आ गई, 0.5x,
और ये हमारी 3x चली रही थी। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/2 दो गुना कर दो, तो 1:6। ये आपका आंसर आ जाएगा, 1:6, डी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। कमेंट में इसका आंसर चाहिए, होमवर्क है ना। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग रेगुलर क्लास चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगर आप लोग लाइव क्लास भी चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे ही आपके लिए लेता हूँ। और हाँ, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, अपना प्यार बरसाओ। मैं आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। पीओ लेवल के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसको करने के बाद भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो बस हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।